किसके कहने पे उद्धव सरकार कंगना रनावत के घर पे, ऑफिस पे हमला करना चाहती है? कौन ऐसा शख्स है जिसके कहने पे उद्धव सरकार ने टारगेट किया है कंगना रनावत को? आज ये सारा खुलासा मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूं। सबसे पहले आप ये जान लो कि बीजेपी के कुछ महिला नेता ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे के घर पे चूड़ी भेजा है, और इसलिए भेजा है कि आप चूड़ियां पहन लो, क्योंकि आपने जो हरकत किया है वो एक महिला से कम नहीं है, एक कायर से कम नहीं है। किसी के ना रहते हुए आप उसके घर को, उसके दफ्तर को तोड़ डालते हो, उसका इंतजार नहीं करते हो, और एक आप चिन्ह देते हो कि आप एक महिला के श्रेणी में आते हो। अगर मर्द होते तो सामने हमला करते, पीठ पीछे नहीं करते। इतिहास गवाह है कि एक महिला ने ही सारे रावण का वध किया है। सीता माता ने रावण का वध किया, उसके घमंड को तोड़ा, और आज कंगना रनावत लक्ष्मीबाई के रूप में इस बॉलीवुड माफिया और ड्रग्स माफिया को खत्म करने के लिए इस कलयुग में जन्म ली है, और बॉलीवुड माफिया में जितने भी सारे लोग हैं सबका खात्मा करेगी। दोस्तों, अर्णव गोस्वामी ने यह अपील किया है कि कुछ नेता लोग मिल करके उनके चैनल को ब्लैकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके रिपब्लिक भारत को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपील किया है पूरे जनता से कि आप लोग मेरे सपोर्ट में सामने आओ। इसलिए आप लोगों को जितना बनता है आपको रिपब्लिक भारत को सपोर्ट करना है, कैंपेन चलाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिस पे चलाना है आप चलाओ। महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगो कि क्या सत्य के लिए आवाज उठाने का उसका यही इल्जाम होता है कि उसके चैनल को बंद किया जाए, उसके दफ्तर को तोड़वा दिया जाए। रिपब्लिक भारत के 2 जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है, आज 3 दिन हो गई है, अभी तक उसको छोड़ा नहीं। कंगना रनावत ने शिवसेना को हमला करते हुए यह कहा है कि उद्धव सरकार बस एक वंशवाद का नमूना है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाओ तो बड़ी बात समझू। कंगना रनावत के पीठ के पीछे जो हमला हुआ है, उनके दफ्तर को तोड़ा गया है। उन्होंने ये कहा कि मेरे दफ्तर को तोड़ा गया है, मेरे हौसले को नहीं। मैं फिर से उसी टूटे हुए दफ्तर से काम करूंगी और अपने मुकाम को हासिल करूंगी। उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपने ईंट पत्थर तोड़ा, सब कुछ, फर्श को तोड़ा, लेकिन फर्नीचर को क्यों तोड़ा? देखने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको कंगना रनावत से खुन्नस थी, जिसको आप निकालने के लिए गए थे वहां पे। तो पूरी बीजेपी के नेता अमित शाह जी ने जवाब मांगा है, हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है कि किसके कहने पे तुमने इतनी बड़ी गलती की। यह कोर्ट का मामला है। दोस्तों, मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आज मीडिया नहीं होती तो आज कंगना रनावत जी के साथ क्या होता हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। उनको कहां पे गायब कर दिया जाता, ऐसे दरिंदे और ऐसे गुंडे लोग, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन मीडिया हमेशा कवर करती है सच्चाई को, और खास करके रिपब्लिक भारत को सैल्यूट देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को ये लोग अच्छी सबक सिखाते हैं। बॉलीवुड में वॉइस सिक्योरिटी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तक कोई भी बॉलीवुड इंटरटेनर या फिर एक्ट्रेस, आज तक कोई भी Y+ सिक्योरिटी ना कभी देखा होगा, ना सुना होगा, और ना भविष्य में कभी एक्सपेक्ट कर सकता है। लेकिन कंगना रनावत को यह सिक्योरिटी मिलती है बिकॉज वो पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिल्कुल डिफरेंट है। दोस्तों, कंगना को कंगन कहते हैं। अगर उसको हाथ में डाल लो ना तो हाथ की सुंदरता बढ़ जाती है। आज कंगना जी जैसे मुंबई आती हैं, बारिश खत्म हो जाती है, और कंगना जी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, बहुत जल्द ठाकरे सरकार की समाप्ति तय है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आता है ना तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। और अगर आपको हमला करना है तो कंगना पे नहीं, कोरोना से लड़ो। मुंबई में उससे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा आबादी बढ़ी हुई है कोरोना की, उस पर आप क्यों नहीं आवाज उठाते हो? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना से ग्रसित हैं मुंबई में, तो कंगना से नहीं, कोरोना से लड़ो। और ये जो ऑफिस गिराने की बात कर रहे हो ना, बहुत सारे मुंबई में इलीगल ऑफिस बने हुए हैं। दाऊद इब्राहिम के ऑफिस को जाकर के गिराओ, उसके घर को गिराओ। बहुत सारे ऐसे शिवसेना के घर हैं जो इलीगल तरीके से बने हुए हैं, उसको जाकर के गिराओ।
पूरी तरह से टारगेट की जा रही है कि कंगना रनावत को कैसे दबाया जाए। दोस्तों, मैं आपको अब बता दूं कि इस बॉलीवुड माफिया के वो नाम जिसके कहने पे ये उद्धव सरकार कंगना रनावत को टारगेट कर रही है, जी हाँ, वो बॉलीवुड माफिया का नाम है खान गैंग और करण जौहर। इन दोनों ने मिलकर कंगना रनावत को टारगेट किया है, टारगेट करवाया है, क्योंकि इनकी वजह से ड्रग्स का कनेक्शन सामने आ रहा है। ड्रग्स की वो सारी काली चिट्ठी सामने आ रही है। लोगों के भांडे फूट रहे हैं, लोग तरबतर हो रहे हैं, क्योंकि कंगना रनावत ने वो साहस दिखाया, वो हिम्मत दिखाई कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो सारी चीजें हो रही हैं जो दुनिया को नहीं पता है। लेकिन ये आप जान लो कि कंगना रनावत हमेशा सत्य के साथ खड़ी थी, है और रहेगी। चाहे आप कितना भी दबाने की कोशिश करो, कंगना रनावत डरने वाली नहीं है, क्योंकि वो एक पहाड़ी है और उस पर से भी रनावत राजपूत है। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने साफ साफ कह दिया है कि कंगना रनावत देश की बेटी है, उसके साथ अगर कोई भी गलत करता है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उद्धव सरकार, अब थोड़ी शर्म कर लो, क्योंकि एक स्त्री होकर के आपको आईना दिखा चुकी है। अब कितनी इज्जत अपनी बर्बाद करवाओगे? सरकार तो जाने वाली है, क्योंकि जो दूसरे के कहने पे अपनी सत्ता को नहीं चलाना जानता, उसकी सत्ता जरूर गिरेगी। आपको डर लग रहा है कि पूरी दुनिया मेरी काली चिट्ठी जान गई है। जो आप बॉलीवुड माफिया से मिल करके जो बड़े बड़े काम करते हो, मुंबई में बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप खत्म करके आगे बढ़ सकते हो। मुंबई के वासियों को बहुत सुविधाएं दे सकते हो। मुंबई की सड़कों पे मुंबई के लोगों के साथ कितनी ज्यादा त्रासदी हो रही है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उस पर अगर फोकस कर लेते तो आज आपकी सत्ता और आज आपकी इज्जत दोनों बची रहती। लेकिन आज आपकी दोनों खत्म है।